19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से। जी हाँ, हिंदी स्पेशल बैच बिल्कुल आया है। 20 तारीख से हिंदी स्पेशल बैच शुरू हो चुका है। मुझसे पूछने से बेटर है कि आप लोग एप्लीकेशन का जो होम पेज है उसको। दोस्तों, इस टॉपिक में हम बात करेंगे 19वीं सेंचुरी में किस तरीके से हमारे देश का पुनर्जागरण हुआ और हमारे देश में कई सारी सामाजिक कुरीतियां और धार्मिक जो अंधविश्वास और कुरीतियां थी उनका क्या हुआ, अंत हुआ। यहाँ पर हम 19वीं सेंचुरी की शुरुआत से बात करेंगे और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम 19वीं सेंचुरी की बात करें तो ये पूरी की पूरी जो सेंचुरी रही वो सुधारों की रही, वो रिफॉर्म्स की रही। कुछ रिफॉर्म्स हम भारतीयों के ही द्वारा किए गए, कुछ रिफॉर्म्स अंग्रेजों के द्वारा किए गए। भाई अगर हम अंग्रेजों के कार्यों के बारे में बात करें तो दो टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के बारे में बात की, हमने डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स के बारे में कल बात की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे भारत में होने वाले सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग जागरूक होते रहे, जैसे जैसे हम लोगों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, जैसे जैसे हम लोग अवेयर होते रहे, तो हमारे देश में काफी सारे ऐसे समाज सुधारक आए, ऐसे काफी सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने हमारे समाज को एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो उस चीज के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिए, राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय, भाई इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि भारत के एक महान समाज सुधारक, एक महान सोशल रिफॉर्मर के रूप में प्रसिद्ध है और इन्हीं की वजह से भारत में कई सारे ऐसे सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए हैं जिनका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन किसको जाता है, राजा राम मोहन राय को जाता है। और हम सब जानते हैं इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के राधानगर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म राधानगर में हुआ था 1772 ईस्वी में, जो बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में है। He was the scholar of many languages. ये कई भाषाओं के विद्वान थे। और इन्होंने कई भारतीय और कई पाश्चात्य या कई वेस्टर्न लैंग्वेजेस पर महारत हासिल की हुई थी। और ध्यान रखेंगे, अरबी, फारसी, संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखते थे राजा राम मोहन राय। इसके अलावा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन और यूनानी या ग्रीक भाषा। हाय, आई एम द स्टूडेंट ऑफ जीएस 15। और क्या ये ईपीएफओ के लिए इसे कवर हो जाएगा? हिमांशु मेरे भाई, क्या आज तक तूने ईपीएफओ का सिलेबस निकाल के देखा है? पहले ईपीएफओ का सिलेबस निकाल के देखो और देखो कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। रही बात मेरे सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की, उसमें समझिए बात। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ठीक है, मैंने आपको पता नहीं कल मैंने आपको ईमेल आईडी दिया था या नहीं दिया था? जिसको जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो helpdesk@careerwill.com helpdesk@careerwill.com यहाँ पर मेल कर लिया करो भाई। या फिर जो होम पेज पर एप्लीकेशन में जो आप हजारों की संख्या में कमेंट करते हैं ना, वहां अपनी प्रॉब्लम सुना दिया करो। आप यहाँ पर सुनाते हो, मैं इस कान से सुनता हूँ, इस कान से निकाल देता हूँ, क्योंकि वो चीज मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं होती जो आप यहाँ पर लिखकर भेज रहे होते हो। अब यहाँ पर टॉपिक शुरू हो चुका है, यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन आप लोग अभी भी बकवासें लिखकर भेज रहे हैं। तो उससे बेटर है कि जो चीज जहां पर भेजी जाए वो वहीं से फायदा करेगी। आप मुझे जितनी दुनिया जहान की प्रॉब्लम बता दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे बोल बोल के, और मैं तो वही रखा हूं पहले से आप लोगों से। बेटर है कि आप अपनी जो टुकड़े हैं वो वहां पर रोए जाकर, वो वहां पर सुनाएं। यहाँ पर केवल टॉपिक पर ध्यान दें भाई, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि क्लास है ना, तो यहाँ तो आपको केवल पढ़ाया जाएगा भाई। इसके बाद ध्यान रखेंगे, ही गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन। इसके बाद इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी और पटना से प्राप्त की। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी और पटना से प्राप्त की। और उसके बाद दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1803 ईस्वी से लेकर 1814 ईस्वी तक इन्होंने एक कंपनी में नौकरी भी की। और अगर आप इनके मेन कंट्रीब्यूशन, अगर आप इनके मेन योगदान के बारे में बात करें तो इन्होंने पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से विरोध किया हमारे ही समाज की कुछ कुरीतियों का, कुछ प्रथाओं का, जो लंबे समय से भारत में चल रही थी। मेडिवल इंडिया का डाउट पूछना है तो मैंने आपको बताया था कि जब हम मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट इंडिया कंप्लीट कर लेंगे, तो क्योंकि मॉडर्न इंडिया आपको अपलोड किया गया था, तो हम उसका एक क्विक रिवीजन मारेंगे जिसमें मेनली मैं आपके डाउट्स लूंगा, तो उसके बारे में हम तब बात कर लेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका कल कोई एग्जाम हो, आज ही आपको डाउट पूछना है। अभी तो लॉकडाउन में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, है ना? तो इस वजह से अब ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, और जब मेडिवल इंडिया
मेडिवेरिया का हम एक पूरा का पूरा मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, जब उसका हम पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे तब मेडिवेरिया के बारे में बात कर लेंगे। इनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में हम अगर बात करें तो हम सब जानते हैं सती सिस्टम, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, सिस्टम ऑफ हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन प्रथा, प्रोस्टिट्यूशन, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। ये वो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है जिनके लिए याद किया जाता है राजा राम मोहन राय को। ये लो, जो अंग्रेज हैं इस बैच में वो इंग्लिश में लिख लीजिए। सती सिस्टम, सिस्टम ऑफ हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, वैश्यागमन प्रथा, प्रोस्टिट्यूशन, वुमेन एजुकेशन और विडो रीमैरिज राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया गया। याद रखेंगे 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की एक प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई जो पर्शियन लैंग्वेज, जो फारसी भाषा में थी। 1809 ईस्वी में ही राजा राम मोहन राय की ये एक प्रसिद्ध पुस्तक जो फारसी भाषा में थी वो प्रकाशित की गई थी। इसका नाम है तुहुफात उल मुहीउद्दीन। इसका नाम था तुहुफात उल मुवाहिद्दीन लिखेंगे। तुहुफात उल मुवाहिद्दीन नामक इनकी पुस्तक थी जो फारसी भाषा में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इन 1815 he founded आत्मीय सभा। 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। और ध्यान रखेंगे जब इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की तो इनके साथ द्वारिकानाथ ठाकुर भी शामिल हुए। In 1818 he started a movement against सती सिस्टम। 1818 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया। इसके बाद 1820 में इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था परसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। ये पुस्तक थी जो राजा राम मोहन राय की ही थी। और 1822 में इनकी पुस्तक आई जो थी हिंदू उत्तराधिकार नियम, जिसको आप लिख सकते हैं हिंदू सक्सेसरशिप रूल। हिंदू सक्सेसरशिप रूल। और हम कल ऑलरेडी लिख चुके हैं संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार। इनके महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार। इन 1825 ईस्वी में ही फाउंडेड वेदांत कॉलेज। इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और इसके बाद 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्म समाज। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार, क्योंकि हम सब जानते हैं इन्होंने ही एकेश्वरवाद का प्रचार किया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं एकेश्वरवाद का मतलब है कि ईश्वर सिर्फ एक है, देयर इज ओनली वन गॉड। इसके अलावा इसमें ही था मूर्ति पूजा का विरोध, प्रोटेस्ट ऑफ स्टैचू वर्शिप या मूर्ति पूजा का विरोध।
और ध्यान रखेंगे अवतारवाद का विरोध। आप सब जानते हैं अगर हम धार्मिक रूप से बात करें तो हम विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीके से देवी देवताओं को पूजते हैं और पूजते आए हैं, लेकिन राजा राम मोहन राय ने उस चीज का विरोध किया और इन्होंने कहा कि आप केवल और केवल एक ईश्वर को माने, केवल एक गॉड को माने और एकेश्वरवाद का प्रचार करें। मूर्ति पूजा का इन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया और आप सब जानते हैं ये अकेले नहीं थे जो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कभी फर्स्ट सेंचुरी में जब जीसस हुए, जब ईसा मसीह हुए, भाई उन्होंने भी एकेश्वरवाद का प्रचार करने की कोशिश की, उन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध करने की कोशिश की। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिंदुस्तान जितना लीनियंट है, हिंदुस्तान जितना सही और हिंदुस्तान जितना सेकुलर सदियों से रहा है, उतना बाहर हमने किसी भी देश में नहीं देखा। अब आपको सोचिए कि हमारे देश में जिन लोगों ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया, जिन लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, वो लोग हमारे समाज में आज भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। वो लोग भी आज हमारे देश में एक महान समाज सुधारक कहलाते हैं। लेकिन यही काम जब फर्स्ट सेंचुरी में जीसस ने करने की कोशिश की तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं रोमन एम्पायर के गवर्नर्स ने उन्हें क्रूसीफाई कर दिया, उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। यही फर्क था हमारे और यूरोपियन कंट्रीज में। ऐसा नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज हम लोगों से बेटर है, धर्म के मामले में उनके लोगों के अंदर कट्टरता ज्यादा थी, लेकिन हमारे देश में कभी भी इतनी धार्मिक कट्टरता नहीं देखी गई है। और यही कारण है कि हमारे देश में सारे के सारे धर्मों का स्वागत किया गया है प्राचीन काल से ही, और सारे के सारे धर्मों को संरक्षित किया है, संरक्षण दिया है हमारे देश के अलग अलग रूलर्स ने, अलग अलग शासकों ने। इसके अलावा आप सब जानते हैं 1817 ईस्वी में डेविड हेयर के साथ मिलकर ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज। इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। ही फाउंडेड हिंदू कॉलेज इन 1830। ही वॉज सेंट टू लंडन बाय द मुगल एम्परर अकबर सेकंड। अपना दूत बनाकर, अपना मैसेंजर बनाकर मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें लंदन भेजा था। और लंदन क्यों भेजा था? लंदन भेजने का सबसे बड़ा रीजन ये था, भाई हम सब जानते हैं 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था किसने? अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने। और आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब मुगल बादशाह अंग्रेजों के ही क्या बन गए थे? पेंशनर्स बन गए थे। अंग्रेज मुगलों को पेंशन दिया करते थे और अपनी पेंशन बढ़वाने के उद्देश्य से ही मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपना दूत, अपना मैसेंजर बनाकर लंदन भेजा था। और आप इंपॉर्टेंट सवाल, और हम सब जानते हैं अकबर सेकंड गिव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय। अकबर द्वितीय के ही तो द्वारा 1830 में राजा राम मोहन राय को क्या दी गई थी? राजा की उपाधि दी गई थी, तभी से ये राजा राम मोहन राय कहलाए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं राजा राम मोहन राय के ही प्रयासों से इन 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक एबोलिश्ड सती सिस्टम। इन्हीं के प्रयासों की वजह से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत से सती प्रथा का अंत किया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल ही तो कौन हुआ है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ है। और इसके बाद ध्यान रखेंगे इन 1883 राजा राम मोहन रॉय डाइड इन ब्रिस्टल। और आप सब जानते हैं ब्रिस्टल इज इन इंग्लैंड के ही ब्रिस्टल नामक स्थान पर 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई। नोट कर लीजिए फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। जी, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अठारह सौ 33 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में डेथ हुई राजा राम मोहन राय की। और इसके बाद ब्रह्म समाज का क्या होगा? ध्यान रखेंगे कुछ समय तक जो ब्रह्म समाज था उसका संचालन द्वारकानाथ ठाकुर के द्वारा किया गया। और ध्यान रखेंगे इनके बाद इन्हीं के बेटे जिनका नाम था देवेंद्र नाथ ठाकुर, और इन्हीं के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा भी ब्रह्म समाज का संचालन किया गया। लेकिन आप सब जानते हैं दोस्तों कि देवेंद्र नाथ ठाकुर के ही द्वारा कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आना है। एग्जाम में सिंपल
तो आपसे सवाल पूछेंगे केवल और केवल संस्था के बारे में, सोसाइटी के बारे में, और उसके फाउंडर आपसे पूछे जाएंगे। इवन आपसे डेट भी नहीं पूछी जाएगी। हिस्ट्री स्पेशल में अब एडमिशन हो सकता है जी मेरे भाई, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन केवल और केवल 31 तारीख तक होगा। 31 तारीख को एडमिशन पूर्ण रूप से बंद करवा दिए जाएंगे। हाँ, बड़ा सवाल ये है कि 799 में ही एडमिशन हो सकता है या नहीं, ये आप चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वहां पर आपको थोड़ी बहुत फीस बढ़ी हुई मिले, 100, 150, 200 रुपए, तो वो आप देख लीजिएगा। राकेश सर का बैच परचेज करने की लास्ट डेट कब तक है? मेरे भाई उनके बैचेस में एडमिशन कल से ही शुरू हुए हैं, ये तो आप अच्छी तरीके से ही जानते हैं, और मेरे ख्याल से क्योंकि वो महामहिम राकेश सर है, तो इसलिए उनकी जो एडमिशन है वो मुझे नहीं लगता कि 25-26 तारीख के बाद आप बैच परचेज कर पाएंगे, तब तक सीट्स फुल हो जाएंगी पूरी तरीके से। तो अगर आपको पढ़ना ही है, ठीक है, तो फिर ये क्या सोचना कि कब तक एडमिशन होंगे, तो लास्ट डेट का इंतजार करने की जरूरत क्या है? पहले ही परचेज कर लीजिए और शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। शुरू से पढ़ेंगे तो भाई अच्छे से समझ में आएगा, मजा भी आएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की, और ध्यान रखेंगे लंबे समय तक ब्रह्म समाज का ही सदस्य बनकर कार्य किया, और राजा राम मोहन राय के ही जो आदर्श थे और विचार थे उनका पूरी तरीके से क्या किया, प्रचार प्रसार किया। लेकिन ध्यान रखेंगे 1857 में इन्होंने आचार्य केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता देकर वहां का आचार्य नियुक्त किया। और आप सब जानते हैं आचार्य केशव चंद्र सेन के ही द्वारा हम यहाँ पर जितने भी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, आप ये मत पूछिएगा कि ये कौन है, क्योंकि सारे के सारे लोग क्या हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, सारे के सारे समाज सुधारक हैं। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस सॉफ्ट वॉइस मेरे भाई? इसका सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट ये है कि अगर सॉफ्टली बोलेंगे, सॉफ्टली बात करेंगे, आराम से सारी की सारी चीजों पर प्रतिक्रिया करेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक एक तो जीवित भी रहेंगे, ठीक है ना। और जो अपना थ्रॉट है, अपना जो गला है भाई, वो ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। होता है ना, गाड़ी खरीद लीजिए, गाड़ी को अगर स्लो स्पीड में चलाएंगे ना 40, 50, 60 की स्पीड से, तो ज्यादा लंबे समय तक गाड़ी मेंटेन रहेगी। और नई गाड़ी को ही रेस ड्राइविंग करना शुरू कर दिया 100, 120, 140, तो कुछ ही दिनों में भाई साहब इंजन जो है ना वो बोल जाएगा। बाकी ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है कि हमेशा इंसान को, देखो एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने लोग मुझसे सहमत होंगे, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर हम लोगों के अंदर एग्रेशन होता है, अगर हम लोगों के अंदर है ना, हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगते हैं, तो ये हमारी इमेच्योरिटी की पहचान होती है। जो इंसान जितनी जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, जो इतना जल्दी उत्तेजित हो जाएगा, वो उतना ज्यादा क्या माना जाएगा, इमेच्योर माना जाएगा। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कई बार हमारा भी पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है भाई हमारा, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान में रखेंगे, हमेशा एक चीज का पालन करेंगे कि आप लाइफ में चाहे कहीं भी पहुंचे, ठीक है ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमेशा आपको मेंटेन रखनी चाहिए, और वो एक शिष्टाचार भी है। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका व्यवहार भी है, आपका बिहेवियर भी है, आपका जो शिष्टाचार आपके अंदर, आप उसका कितना पालन करते हैं। मैं खासकर अगर अपनी बात बताऊं तो मैं आपको बहुत कुछ बोल देता हूं यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि यू ऑल आर वेरी वेरी प्रीशियस एंड इंपॉर्टेंट टू अस। आप सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा प्रीशियस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हम केवल और केवल आपके ही फायदे के लिए, आपकी ही भलाई के लिए यहाँ पर इतने एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी भी व्यक्ति से कोई दुश्मनी है, कोई द्वेष है। यहाँ पर कमेंट आते हैं ना, आपको पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे ही कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कभी भी ये सोचकर नहीं यहाँ पर जवाब दे रहे होते कि भाई इसका नाम ज्यादा अच्छा है, इसका नाम ज्यादा बुरा है। मैं किसी को नहीं जानता हूँ बाय फेस, मैंने आप में से किसी को आज तक नहीं देखा है, आप सब लोगों ने हमें देखा है, बट हम लोगों ने आपको नहीं देखा है, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स टॉपिक ऐसा पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको मोटिवेशनल चीजें बता भी देता हूँ तो ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। तो यहाँ पर हम जितने महान लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, महानता की कोई पहचान नहीं होती है, महानता का कोई प्रतीक नहीं होता है, महानता की कोई सीमा नहीं होती है। हम जितने भी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इन लोगों ने हमारे समाज और हमारे समाज के लोगों के लिए कंट्रीब्यूट किया है, जैसे हम लोग कर रहे हैं भाई। हम लोग इसी तरीके से आपको पढ़ाते रहेंगे, आपको ऐसे ही सक्सेस में हेल्प या सक्सेसफुल होने में हेल्प मिलती रहेगी, तो डेफिनेटली हम लोगों को भी लंबे समय तक क्या रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ध्यान में रखेंगे, इंसान को अपनी वैल्यूज कभी नहीं भूलनी चाहिए, अपने बेसिक्स कभी नहीं भूलने चाहिए, ईमानदार रहिए और हमेशा प्रयत्नशील रहिए, हमेशा आप ट्राई करते रहिए किसी भी चीज के लिए। और हमेशा ध्यान रखना, स्वामी विवेकानंद के बारे में भी हम बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद ही ने तो आपसे कहा था ना, और उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी ऐसा दिन आपकी लाइफ में जाता है जब आप मिस्टेक नहीं करते हैं, जब आप गलती नहीं करते हैं, इसका मतलब यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ रॉन्ग पाथ, इसका मतलब आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सही रास्ता वही है, सही रास्ता वही है जहां पर आप गलतियां करें, जहां पर आप मिस्टेक्स करें। जितनी ज्यादा गलतियां, जितनी ज्यादा मिस्टेक्स आप करते रहेंगे, उतना ज्यादा आपको चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि बस मेरे डाउट क्लियर नहीं होते हैं। जी हाँ, मुझे आपसे दुश्मनी है व्यक्तिगत तौर पर। पिछले जन्म में आपने 1 लाख दिरहम मुझसे उधार लिया था, अभी तक लौटाया नहीं है, पहले वो लौटा दीजिए, फिर हम आपकी भी डाउट ले लेंगे। चलिए एनीवेज, ये सारी की सारी बातें हम लोग आपको समझाते रहेंगे, आप समझते रहेंगे, कुछ लोग इग्नोर करते रहेंगे, दैट इज अप टू यू। आचार्य केशव चंद्र सेन के ही द्वारा, दोस्तों ध्यान रखेंगे, मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। वेद समाज और प्रार्थना समाज।
अरे दया बेन, यहाँ पर इतनी ज्यादा महाभारत और कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है। जो सवाल है वो पूछिए भाई, मेरे से सीधे मुद्दे पर आया करो। कमेंट करने का क्या फायदा? सुनो एक मिनट प्लीज भाई, मैं आशिक हूँ क्या आपका? ये बताइए जो मैं आपकी सुनूं। अरे मेरे लिए सब लोग इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखिए। मेरे लिए सारे लोग बिल्कुल एक बराबर हैं। अगर आपको कोई डाउट पूछना है, आपका कोई सवाल है, तो आप यहाँ सवाल लिख के भेजिए। आपने यहाँ पर 12 कमेंट कर दिए हैं, लेकिन 12 कमेंट में अभी तक आपका डाउट नहीं आया। सिर्फ आप यही बोल रहे हैं कि सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे क्या सुनिए? ए जी सुनिए। अरे क्या सुनिए? यहाँ पर डाउट लिख के भेजिए दया बेन। मुझे सिर्फ उससे मतलब है, इसके अलावा आप जो मर्जी यहाँ पर लिखकर भेजिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस बात को समझें। आचार्य केशव चंद्र सेन के ही द्वारा मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। इसके बाद ध्यान रखेंगे इन 1865 1865 में ब्रह्म समाज वॉज डिवाइडेड। ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ। 1865 में 1865 में केशव चंद्र सेन कहा गए थे। भाई साहब अगर आपने इस पर बल दिया हो ना सेन पर, तो आप अपना समझ जाएंगे कि ये बंगाली थे। सेन सारे बंगाली होते हैं ना, पता ही होगा आपको। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन कर दिया गया, ये डिवाइड कर दिया गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो देवेंद्र नाथ टैगोर या ठाकुर का ब्रह्म समाज था, यही तो क्या कहलाया? ये कहलाया आदि ब्रह्म समाज। ये कहलाया आदि ब्रह्म समाज। और जो केशव चंद्र सेन वाला ब्रह्म समाज था, ये कहलाया भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। ये कहलाया भारतवर्षीय। आत्माराम पांडुरंग है मेरे भाई, पांडुकर नहीं है, आत्माराम पांडुरंग भारत के एक महान संस्कृत विद्वान हुए हैं, संस्कृत के स्कॉलर हुए हैं। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो एक समाज सुधारक भी थे, जिसके लिए उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। आत्माराम पांडुरंग भारत रत्न से सम्मानित है वो भी। इसके बाद लिखिए प्रार्थना समाज। इसके बाद लिखेंगे प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन ने जब महाराष्ट्र की यात्रा की, तो उसी से प्रभावित होकर, ध्यान रखेंगे,